एक गांव था, नूराबाद। दिन के वक्त वो गांव बहुत पुरसुकून और खूबसूरत लगता था, मगर रात होते ही वहां खौफ की एक पुरअसरार फिजा छा जाती थी। वजह थी गांव के पुराने टावर में लगी जंग आलूद घंटी, जो हर रात ठीक 12 बजे खुद ब खुद बजती थी। इस आवाज को सुनकर लोग अपने घरों में छुप जाते थे। बुजुर्ग कहते थे कि इस घंटी के पीछे कोई ऐसा राज छुपा है जो किसी की हिम्मत का इम्तिहान लेता है, और जो भी उसे जानने की कोशिश करे वो वापस नहीं आता। इसी गांव में अरीबा नाम की एक बहादुर और तजस्सुस पसंद लड़की रहती थी। वो इस खौफ से डरती नहीं थी, बल्कि इस राज को जानने की ख्वाहिश रखती थी। एक रात उसने फैसला किया कि वो खुद टावर में जाकर हकीकत मालूम करेगी। एक तूफानी और अंधेरी रात में अरीबा चुपके से घर से निकली और पुराने टावर तक पहुंच गई। टावर के अंदर हर तरफ अंधेरा, मकड़ियों की जालें और टूटी हुई सीढ़ियां थीं। इसी ही वो ऊपर चढ़ने लगी, अचानक घंटी जोर से बज उठी। डर के बावजूद अरीबा ने हिम्मत नहीं हारी और ऊपर पहुंच गई। वहां उसे एक पुरानी डायरी मिली। ये डायरी रहीम नामी टावर की देखभाल करने वाले शख्स की थी। उसमें लिखा था कि बरसों पहले नूराबाद में एक खतरनाक सैलाब आया था। रहीम ने इसी घंटी को बजाकर पूरे गांव को जगाया और सबकी जान बचाई। मगर वो खुद टावर में फंसकर बाहर न निकल सका। डायरी में ये भी लिखा था कि रहीम का वादा अभी पूरा नहीं हुआ, और जब तक लोग खतरे को समझना नहीं सीखेंगे, ये घंटी खुद ब खुद बजती रहेगी। ये सब पढ़कर अरीबा की आंखों में आंसू आ गए। उसी लम्हे टावर में तेज हवा चलने लगी। और पहली बार वो घंटी अचानक खामोश हो गई। अगली सुबह अरीबा ने गांव वालों को पूरी हकीकत बताई। सबने रहीम की कुर्बानी को याद किया तो उस पुरानी टावर को दोबारा मजबूत किया। टावर के नीचे रहीम के नाम की एक यादगारी तख्ती भी लगा दी गई। कुछ दिन गुजर गए और नूराबाद में सुकून वापस आ गया। मगर अरीबा को दिल में एक अजीब सा एहसास रहता था कि कहानी अभी खत्म नहीं हुई। एक रात बारिश के दौरान रहीम की पहाड़ों के पीछे बंद कमजोर हो चुका है, और अगर वक्त पर खबरदार ना किया गया तो पूरा नूराबाद डूब जाएगा। उसी वक्त जोरदार गरज की तरफ दौड़ी। ऊपर पहुंचकर उसने पूरी ताकत से घंटी की रस्सी पकड़कर घरों से बाहर निकल आई, जगह की तरफ जाने का कहा। उसे खौफनाक सैलाब गांव की तरफ आने लगा, मगर इस बार लोग पहले ही महफूज जगह पर पहुंच चुके थे। पूरा गांव बच गया। सुबह जब बारिश रुक गई तो हर तरफ खामोशी थी। लोग तबाहशुदा रास्तों को देख रहे थे, मगर शुक्रगुजार थे कि उनकी जान बच गई। एक बुजुर्ग ने आहिस्ता से कहा कि ये रहीम ही था जिसने एक बार फिर नूराबाद को बचा लिया। अरीबा ने टावर की तरफ देखा। हल्की सी हवा चली और फिर आखिरी बार वो घंटी बजी। घूं। उसके बाद वो हमेशा के लिए खामोश हो गई।